स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट्सी पर। आज मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि आप मेरे चैनल पर हमेशा देखते हैं कि कुछ न कुछ मैं अपना वीडियो के माध्यम से ज्ञान की बातें ही बताता हूँ। लेकिन आज मेरा सबसे प्रिय मित्र शशि कुमार राय जी हेलो। पहली बार बांका बाजार का क्षेत्र में डिजिटल क्लास ओपन किया है। हालांकि इसका क्लास पहले से ही चलता रहा है। 2020 के लॉकडाउन से शुरू किया था पढ़ाना। उस समय ऑफलाइन क्लासेस थी, डिजिटल बोर्ड चालू नहीं हुआ था। लेकिन अब जाके बांका बाजार का पहला डिजिटल बोर्ड शुरू किया है। क्लासेस शशि सर क्लासेस, शशि राय इडू क्लासेस, इडू राय एकेडमी, इडू राय एकेडमी स्टार्ट हुआ है। अभी अभी बोर्ड के लगे हुए लगभग कितना दिन हुआ होगा? यही हम लोग 2 तारीख को पूजा किए हैं। 2 तारीख से स्टार्ट, 2 अगस्त। तो चलिए अब सर से ही जानते हैं कि इन्होंने एक नॉर्मल क्लासरूम से डिजिटल क्लासरूम तक का सफर कैसे तय किया। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बताइए आप। सबसे पहले तो आप मेरे मित्र हैं, सर ना बोले तो सही है क्योंकि सर तो सुनते ही रहते हैं। कि मेरा नाम शशि कुमार राय हुआ। हम लोग दोनों दोस्त हैं। दोस्त नहीं बोल सकते, भाई ही बोलेंगे एक दूसरे को। तो बात यहाँ है कि बहुत गरीबी से लाइफ गुजरा था। मतलब एक समय ऐसा था कि लोग खाने के लिए, मेरे पास में पैसे नहीं थे हमारे घर में। हमने ऐसे ही कोशिश करा और स्कूल ज्वाइन करा, लोकल स्कूल ज्वाइन करते थे। तो फिर हमने कोचिंग भी डाला। पढ़ाते तो बहुत पहले से ही, जब क्लास 7 में पढ़ते थे उसी समय से पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी और बांके बाजार हमारा लोकल बाजार है, जो कि बड़ा बाजार है थोड़ा, तो वहाँ पर आकर के हमने क्लास खोला। देखते देखते 8 स्टूडेंट से लेकर के आज थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट हो गए। और ऊपर वाले का, माँ सरस्वती का कृपा है कि 2 तारीख को नया डिजिटल बोर्ड लगा लिया। मतलब बोर्ड वो देखिए, वो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, उससे पहले शुरुआत हुई थी। हालांकि उससे पहले भी लकड़ी का बोर्ड था। वो बोर्ड हमें बच्चों ने दिया है। वो भी बोर्ड जो नीचे रखा हुआ है वो बच्चों के द्वारा दिया गया था गिफ्ट के तौर पे। तो वहाँ से शुरुआत हुई और चलते चलते आज के डेट में ऐसा है कि 2 अगस्त को हमने ये डिजिटल बोर्ड लगाया है। और आज पढ़ाई का जो सुविधा है वो आसान हो गया, पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया। क्योंकि मेरे जीवन में लगता है कि बदलाव करते रहना चाहिए। जीवन में आप जब तक बदलाव नहीं करते हैं तब तक आपका जीवन, लगता है कि आप सुबह उठते हैं फिर नया काम नहीं कर रहे हैं, तो वही पिता चीज़। तो जब आप आमतौर पे देखिए, पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई एक रिवॉल्यूशन है। जब तक आप इस लाइन में हैं, जब तक आप अपने अंदर नए नए बदलाव नहीं लाएंगे, तब बच्चों क्या होता है कि वो बोर हो जाते हैं। और बोर होकर के हो सकता है आपको पसंद ना करें, धीरे धीरे आपसे वो दूर होने लगे। ठीक है, तो इसके अंदर बदलाव कंटिन्यू होते रहना चाहिए। इसी को सोचते हुए हमने एक डिजिटल बोर्ड लगाया, इंस्टॉल करवाया है। बस यही है, चल रहा है। अच्छी बात है। हम लोग जिस एरिया, रूरल एरिया में आते हैं, वहाँ से इन्होंने हमारे समाज को शिक्षा के माध्यम से एक रोशनी देने की कोशिश की है। आप सभी स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शशि राय एडू अकेडमी में आए और इनका पढ़ाने का तरीका, शैली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए थे, उसमें हम लोग अपना काम करते थे सिर्फ फिटनेस पर। लेकिन उसके बाद पढ़ाना शुरू हुआ। मैंने भी पढ़ाया कुछ प्राइवेट स्कूलों में, ट्यूशन भी, बट मेरा मन नहीं लगा और हम लोग स्टार्ट किए। शशि सर ज्वाइन किए स्कूल, उसके बाद अपना क्लास शुरू किए और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन है मेरे मन में, मैं पूछता हूँ आपसे। जैसे आप अपने यहाँ पे, मोस्टली लगता है आपका क्लास पहला डिजिटल बोर्ड क्लास है, तो आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले कि आपने कैसा सोचा कि हाँ डिजिटल बोर्ड लाना चाहिए? देखिए, जैसा कि हमने बोला ना कि रिवॉल्यूशन होते रहना चाहिए, आपके अंदर बदलाव होते रहना चाहिए। तो जब आप बदलाव करते हैं तो आपके अंदर वो जिज्ञासा जगती है कि हम बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि देखिए क्लास का मतलब होता है बच्चों से इंटरेक्ट। आप अगर बच्चों से इंटरेक्ट अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बच्चे आपसे खुश हैं, बच्चे आपसे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपका चलेगा, आगे तक चलेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोचें तो इस तरीके से। बट तो डिजिटल बोर्ड लेने के बाद आप बहुत सारे, जैसे और भी क्लासेस बांका बाजार में चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि और सब क्लासेस से आपको कितना कंपटीशन होने वाला है? और इसके बाद आप अपना कुछ और अलग क्या करेंगे? जैसे क्लासरूम और कोचिंग, या बच्चों को जो पढ़ाई है वो कम समय में और बेहतर समझ में आए, बच्चों आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। जैसे मैंने देखा है कि पिछले कई साल में आपने जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में बच्चों को स्कूल टॉप भी कराया है आपकी कोचिंग से। तो जैसे आपने डिजिटल बोर्ड लिया पहली बार, आपके क्लासरूम में सेटअप है, तो आगे जो और भी कोचिंग है उससे आपको जो कंपटीशन आएगा उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, कंपटीशन तो आना है, निश्चित है। और बांके बाजार जो है ना, वो कोचिंग का हब,
मतलब यहाँ पे रीजनल बोर्ड से लेकर के सीबीएसई बोर्ड तक के कोचिंग यहाँ बहुत सारे चलते हैं। हमने वैसा कुछ ये सोच के नहीं किया कि हमारा कंपटीशन होगा, हमने बस डिजिटल बोर्ड लगाया कि हाँ हमारे बच्चों को ज़रूरत है, जो हमारे बच्चे हैं हमसे जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनको ये बोर्ड की ज़रूरत है, बस इसके लिए लगाया। और ये नहीं सोचा कि हमारा कंपटीशन को हम हरा देंगे, हम अपने कंपटीटर को कम्पीट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सब कोई पढ़ा रहा है, सब अच्छे टीचर हैं, सब कोई पढ़ाते हैं। बट अपने अंदर मेरा ये सोच है कि हाँ बच्चों के लिए जैसा हमने जो भी लिया है, डिजिटल बोर्ड जो भी लगाया वो सब केवल बच्चों के लिए लगाया और किसी के लिए नहीं। ना ही हमने किसी को कम्पीट करना है, ना ही हमें किसी को नीचा दिखाना है। सब टीचर हैं, सब लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, मैंने देखा है इनकी मेहनत को, और हम लोग सब साथ में ही रहे हैं। तो क्या मेहनत इन्होंने किया है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और जो हम लोग को जो कैमरामैन है पीछे वो भी और वो भी देखा है कितना मेहनत किया है। तो मैं आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर क्लासरूम में आएँ, क्लासरूम को देखें, साथ में पढ़ें। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरा दोस्त, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप लोग आइए, बहुत अच्छा क्लासरूम है। धीरे धीरे पहली बार इन्होंने भी डिजिटल बोर्ड लिया है तो धीरे धीरे पढ़ाना सीख रहा है। आप एक बार पूरी तरह चारों तरफ क्लासरूम आप दिखा दीजिए। रहा है, बहुत बढ़िया क्लासरूम है, एक बार जरूर आप आए। और साथ ही अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छे अच्छे और भी वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। ये वीडियोस मैंने कुछ ज्ञान के लिए नहीं, समझ लीजिए मेरा नॉलेज का वीडियो और प्लस एक तरह का पॉडकास्ट भी हो गया। हाँ, एक बात और है, सर प्लीज थोड़ा फ्रेम में लाइए हम लोग दोनों को। आप अपना क्लासरूम का आप एड्रेस बता दीजिए। जी, ये बाबा धाम से आप उतरते हैं तो जब आप ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो उसी के सीधे ब्लॉक की तरफ ना मुड़ करके आप सीधे रास्ते से आ जाइएगा, नाला रोड इसका नाम है। यहीं पे आप किसी से पूछिएगा कि शशि सर का क्लास किधर है तो वो आपको बता दिएगा। बाबा धाम से सीधा है, 200 मीटर होगा, 200 मीटर की दूरी पर रहेगी क्लास। बाबा धाम में बहुत प्रचलित जगह है वैसे बांके बाजार का, यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर भी है बहुत। अभी तो सावन में मेला चल रहा है, लगभग 1 डेढ़ महीना मेला रहता है, पूरा सावन मेला रहेगा। आइए आप भी घूमिए और हमसे मिलिए और हम भी आपको थोड़ा सा सेवा करें। एक क्वेश्चन और है मेरे मन में, जो जैसे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, आपके पास तो जनरली सभी बच्चे सीबीएसई बोर्ड का है, तो बहुत सारे गार्जियन ऐसा भी हैं जो फाइनेंशियली उतना ज्यादा रिच नहीं है जितना होना चाहिए या जितना होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको हो सकता है कि ये पढ़ने में दिक्कतें हो रही हो या नहीं पढ़ पाए। तो सर ऐसे बच्चों के बारे में आप क्या सोचे हैं कि अ, उनको कैसे पढ़ाया जाए, आप कैसे उनको ट्रीट करेंगे, या फिर आप अपने तरफ से उनको उन बच्चों को कैसे मदद करते हैं आप? ये देखिए बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, इसके ऊपर मैंने आज से नहीं बहुत पहले से काम किया है। हमारा जो क्लास में आप बच्चों से जब मिलते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे देखिए हम लोग आते हैं रूरल एरिया से, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से ये करते हैं, रिलेट करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो पढ़ाना तो बच्चों को चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियली पैसे की तंगी होती है, घर में बहुत तरीके की परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से वो सबसे पहले अगर किसी चीज़ को छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो पढ़ाई को छुड़वाना चाहते हैं, ताकि बच्चे देखिए वहाँ पे बल्क में पैसा लगता है। लेकिन हमारे तरफ से देखिए हम स्कूल में तो कुछ नहीं कर सकते वैसे बच्चों का, क्योंकि हम अभी तक उस लायक बने नहीं। हमारा तो ये सोच है कि अगर हम उस लायक बन जाए तो हम भगवान के देने से, अगर हम बहुत सारे बच्चों को गोद लेकर के हम पढ़वाना चाहते हैं। बच्चों को देखिए पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इसके लिए हमारे क्लासरूम में आप बच्चों से आकर के पूछ सकते हैं। जो बच्चे, जो गार्जियन सक्षम नहीं है वो खुद से आकर के हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ाया जाता है या कम फी भी दिया जाता है। इसलिए कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे पास 50% की फीस से पढ़ रहे हैं, या कुछ जो हमने उनको ये भी बोल दिया है कि अगर आपको जब लगेगा तब आप दीजिएगा, 6 महीना 8 महीना 10 महीना फी नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी समझते हैं, क्योंकि देखिए हम भी कोई अमीर परिवार से या खानदान से बिलोंग नहीं करते, हम भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं जो गरीबी देखा है हम लोगों ने। हम लोग भी समझते हैं कि किस तरीके से आदमी तकलीफ उठाता है और तकलीफ को झेलता है ना? तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई ना छूटे, खास तौर पे पैसों के लिए। तो हम यहाँ पे यही चीज़ कहेंगे कि आप मेरे क्लास में आइए, अगर आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं पैसे देने के लिए तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, बट पढ़ाई ना छूटे। और ऐसे बच्चे, ऐसे नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ के निकले भी हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। आप मेरे क्लास में आकर के बच्चों से पूछ सकते हैं, मेरे गैर मौजूदगी में भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि हमने बच्चों के लिए क्या सोचा है। तो बच्चों के लिए ही केवल हमारा जो जीवन समर्पित, हमको लगता है कि अब जीवन समर्पित हो गया मेरे बच्चों को। जितना हो सके हम बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं
जो बहुत कमज़ोर हैं, तो उनके ऊपर हमारा खास निगरानी होता है, उनके ऊपर स्पेशल क्लासेस भी दिए जाते हैं। संडे टू संडे उनके लिए स्पेशल क्लासेस के लिए प्रबंध किए जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैं अगली वीडियो में जब क्लास चल रही होगी तब मैं दिखाऊंगा, और बच्चे से हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि जब बच्चे पहली बार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो उनको कैसा महसूस हो रहा है लाइव। तो अगली वीडियो में जरूर जी, आप अपने जनता को ज़रूर ये बताइएगा कि हमारे बच्चे कैसे महसूस कर रहे हैं। आप लाइव क्लास में आइए और बच्चों से ही पूछिए कि वो कैसा महसूस करते हैं। हम आपसे यही आग्रह करते हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।